अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और किचन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपकी सोच है। रात में ऐसे ही सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल हमारे घर कोई गेस्ट आया था और काफ़ी ज़्यादा काम था और उसके बाद मैंने फिर किचन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं किचन को क्लीन करूं और मैं ऐसे ही सो गई थी। तो अब मैं उठ कर आई हूँ तो बस किचन की हालत है कि मेरा मूड ख़राब हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। और लेकिन आज दिन बहुत अच्छा है, बाहर इतनी प्यारी धूप निकली हुई है। मैं आपको विंडो से अपनी दिखाती हूँ, इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई है और आज बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही, बहुत नॉर्मल सा वेदर लग रहा है और अच्छी फीलिंग आ रही है। इतनी ज़्यादा सर्दी हमने बेयर की लाहौर की, बहुत ज़्यादा, और अब दिल करता है कि यार थोड़ा सा वेदर तो है ना नॉर्मल हो जाए। कल रात मेरे बहनोई आए हुए थे। एक्चुअली वो 3-4 दिन से लाहौर में थे, उनका कोई एक्सपो सेंटर में कोई एग्जीबिशन था उनका, तो हमने कल उनको इनवाइट किया था अपने घर खाने पे। और रात में इतना थक गई थी कि मैंने खाना भी निकाल के कंटेनर जो है ना फ्रिज में नहीं रखे और मैंने बनाए थे चिकन कढ़ाई। और एक्चुअली सर्दी है ना, मुझे ये था कि ख़राब होने का कोई चांसेस नहीं है। साथ में था चिकन पुलाव और चिकन कबाब फ्राई कर लिए थे, रायता, सैलड, मीठे में मैंने बनाया था गाजर का हलवा और रोटी वगैरह भी मैंने घर पे ही बनाई थी। और अकेले मैंने सब कुछ मैनेज किया था, इतना काम हो जाता है आपको पता है, बर्तन निकालना, बर्तन उठाना, फिर चाय सर्व करना। तो बड़ी हेक्टिक सी कल रूटीन थी और बस मैं फिर किचन को ऐसे ही छोड़कर सो गई थी। और इस टाइम जो है 12 बजने वाले हैं, लेकिन मैंने रात को फिर अपनी नींद पूरी कर ली थी। मैं बहुत अच्छे से नींद लेके आज फ्रेश उठी हूँ और बच्चे भी आज मेरे साथ ही उठ गए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले इनको नाश्ता करा दूँ और वैसे भी 12 बजने में 15 मिनट रह गए हैं और जब इनका पेट भरा होगा ना, फिर मैं आराम से कंसंट्रेशन के साथ अपना किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, अपने बाकी रूटीन के काम कर लूँगी। और फ्रिज की हालत भी कुछ ऐसी हुई हुई है, काफ़ी मैसी, ये लेफ़्ट ओवर कबाब पड़े हुए हैं और रायता, मैंने बस जो चीज़ थी ऐसे घुसा दी फ्रिज में, और ड्रिंक्स वगैरह। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ पहले नाश्ता बनाऊँ बच्चों का अपना और उसके बाद जो है ना वो फिर आराम से अपना किचन क्लीन करूँगी। और आज मेरी खाना बनाने से छुट्टी हो जाएगी क्योंकि राइस भी पड़े हुए थे और लेफ़्ट ओवर कढ़ाई भी रखी है, शामी कबाब भी रखे हुए हैं और आटा भी मेरा गूंदा हुआ है और जनाब रायता वगैरह भी रखा है, मीठा भी बना हुआ है। तो वो खाना बनाने की आज मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मेरे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई थी और मैंने बच्चों को नाश्ता कराया। मैं बनाई थी अपना पराठा। मैं नाश्ते में लूँगी फिलिंग वाला पराठा, साथ मैंने अपना चाय का एक मग बना लिया था क्योंकि सुबह-सुबह मुझे सालन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अंडा खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो बस मैंने फिलिंग वाला पराठा बना लिया और साथ में चाय। अब मैं मज़े से अपना नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर वो किचन को आधा पौना घंटा लगेगा और उसके बाद किचन भी साफ़-सुथरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना पार्सल ओपन करूँगी। 2 से 3 दिन हो गए थे मुझे मिला हुआ है और मैंने इसको लिटरली ओपन करके नहीं देखा। अच्छा, जब आप कपड़े, जूते, बैग इस तरह की कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, आप फ़ौरन से अपना पार्सल ओपन करके चेक कर लेते हैं। लेकिन जब कोई कॉस्मेटिक या कोई इस तरह की चीज़ हो ना, तो थोड़ा-सा आप डिले कर देते हैं। एक्चुअली मुझे पता था कि मैंने क्या ऑर्डर किया है और जो है वो ठीक ही होगा क्योंकि अपने मैंने रिलेटिव के थ्रू जो है ना परचेज़िंग की थी और ये बड़ी अच्छी डील लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाय कर लूँ क्योंकि आगे मौसम बदल जाएगा तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी स्किन इतनी ज़्यादा इग्नोर हो गई है ना विंटर्स में लाहौर आके, तो मेरा मूड होने का दिल नहीं करता था और बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेशन देकर जो है ना मैं वो ठंडे पानी से अपना फ़ेस वॉश करती थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपनी इंशाल्लाह जो है ना वो स्किन केयर स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले था मेरे पास टोनर और टोनर के साथ ये है फेस स्क्रब। ये सारी जो है ना ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से 2-3 तो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और साथ में ये है इनका जेल वॉश, भी बहुत अच्छा है, ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। एक्नी प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये मास्क इसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, बट मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी खुद से। एंड द लास्ट वन इज़ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले आपकी स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, या मेरी तरह बहुत एक्स्ट्रा ऑयली स्किन हो, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी ये ख्याल करती थी कि यार मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, बट मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ऑयली स्किन को भी होती है। और इसमें से 2 चीज़ें मेरी बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड और रिकमेंडेड है, एक तो इनकी जेल वॉश और एक इनका मॉइस्चराइज़र। और मैं अगर प्रॉपर स्किन केयर फ़ॉलो करूँ ना, एक रूटीन, तो बहुत अच्छी स्किन होना शुरू हो जाती है। बट विंटर्स की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया और अब दिल करता है कि जल्दी से वेदर चेंज हो और अपनी कोई अच्छी सी स्किन केयर जो है ना वो फ़ॉलो करूँ। और आज मुझे खाना नहीं बनाना था, तो बस दिमाग में यही चल रहा था कि अब मैं क्या करूँगी।
सफाई भी मुझे नहीं करनी है, खाना भी मुझे नहीं बनाना, तो बस 2 राउंड जितने कपड़े रखे हुए थे तो मैंने फ़ौरन से जो है ना अपनी वॉशिंग मशीन ऑन कर ली थी। मैंने कहा चलो कि 2 राउंड हैं, इनको मैं धोकर डाल दूँ। वैसे भी मैं अपने कपड़े ज़्यादा जमा नहीं करती हूँ। जब से मैं लाहौर आई हूँ ना, मुझे सिर्फ़ 2 राउंड मेरे होते हैं, तो मैं आराम से इसको वॉश करके डाल देती हूँ। ज़्यादा ढेर कपड़े जमा करके अगर आप धोएँ ना तो इतना थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमने कपड़े नहीं धोए, हमें किसी ने मशीन में डाल कर धोया हुआ है, इतना जिस्म थक जाता है और फिर बाकी रूटीन के काम नहीं हो रहे होते हैं। तो बस मैं बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़े जमा नहीं करती हूँ, जस्ट मेरे 2 राउंड होते हैं तो मैं आराम से इनको धोकर डाल देती हूँ। और साथ-साथ मैंने अपना किचन भी सारा बिल्कुल साफ़-सुथरा करके चमका दिया था और बर्तन ड्राई करके रैक्स में रख दिए थे और काउंटर टॉप सारे मतलब ऑर्गेनाइज़ कर दिया था मैंने अपने किचन को। हाँ, लेकिन जिन कंटेनर्स में मेरा खाना पड़ा हुआ था ना, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, इसी में गर्म करके रात को डिनर करके फिर मैं इसको भी वॉश करके रख दूँगी। क्योंकि अभी मेरे पास अवन तो है नहीं, तो मुझे चूल्हे पे ही खाना गर्म करना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने खाना जो है ना वो बर्तन में से नहीं निकाला था। और ये वाला जो कारपेटेड शीट है ना, इसमें मैंने खाना सर्व किया था, तो मुझे था कि कोई खाना वगैरह गिर गया होगा, कोई पार्टिकल्स वगैरह, तो मैंने इसको झाड़ के ना धूप में डाल दिया था। मेरी जो बालकनी वाला ये कॉर्नर है ना, यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आई हुई थी, तो मैंने ये 1-2 घंटा धूप में पड़ा रहा। मैं इसको उतारने ही आई थी और साथ में मैंने अपने बच्चों को लंच सर्व कर दिया था। आज मैंने छोटे बेटे को भी नहला दिया और ये है कि मौसम थोड़ा नॉर्मल हुआ है, मैंने कहा इनको भी नहला दूँ और इनको मैंने लंच सर्व कर दिया था। लेफ़्ट ओवर राइस थे वो दे दिए थे और ये दोनों बैठ के जो है ना वो लंच करेंगे, क्योंकि बालकनी में इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी और वो धूप की हीट सी बनी हुई थी, तो मैंने इनको आज इधर ही जो है ना वो खाना दे दिया था। बच्चे अपना खाना खाएँगे और कपड़े मैं साथ-साथ वॉश कर रही थी, इनको मैंने स्पिन कर लिया है। अब मैं ये वाला टब लेके जाऊँगी नीचे और कपड़े जो है ना वो वाइट्स पे डालूँगी और मैं कोई लंच वगैरह नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने पराठा ले लिया था नाश्ते में, तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो एरिया है ना, इसमें गीज़र है, मोटर है और गाड़ी खड़ी करने की जगह है। ये बस एक छोटा-सा जो पोर्च है ना वो हमारे मतलब हिस्से में है और यहाँ पे वाइर्स वगैरह बंधी हुई हैं। मैं यहीं पे कपड़े डाल देती हूँ और एक रेलिंग वाला गेट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे धूप तो नहीं आती है, लेकिन ये है कि हवा होती है और कपड़े स्पिन करके डालो तो वो आराम से 1-2 दिन में ड्राई हो जाते हैं। और बाकी यहाँ जो भी सामान रखा हुआ है वो हमारा नहीं है, वो ओनर का ही है और बस मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह डालने आती हूँ, दैट्स इट। बाकी मेरे पास बालकनी इतनी अच्छी है, मैं वहीं पे अपना वेदर भी इंजॉय कर लेती हूँ, चाय भी वहाँ पे इंजॉय कर लेती हूँ, थोड़ी सी बहुत वॉक करनी होती है वो भी मैं अपनी बालकनी में कर लेती हूँ। और जनाब आप लोग सुनाएं, आप जिस शहर से मुझे देख रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है? और इस दफ़ा तो सर्दी बहुत रिकॉर्ड तोड़ पड़ी है। लाइक जिससे भी कॉल पे बात होती थी ना, वही कहते थे सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अब देखें बस मेहमान रह जाएगी सर्दी, और आपको पता है कि 15 ऑफ फरवरी के बाद जो है ना फिर स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और मौसम बिल्कुल बदलना शुरू हो जाता है। जनाब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं विंटर्स के, इसको एंजॉय कर लें, फिर हमारे पास वही लंबा सीज़न गर्मी का, पसीना, हब्स, लोड शेडिंग, एसी के इतने ज़्यादा बिल्स और फिर भी जो है ना वो दिन ही ख़त्म नहीं होता। तो खैर उसके बाद आ गए थे हम अल-फतह मॉल और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ लाहौर अल-फतह मॉल शॉपिंग करने। अच्छा, लेना हमें क्या था? लेना हमें था सिर्फ मेरा कुकिंग ऑयल ख़त्म हो रहा था, महीने का एंड चल रहा है, तो मैंने सलमान से बोला कि अभी मुझे ग्रॉसरी वगैरह नहीं करनी है, लेकिन कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया, आप जो है ना वो ले आना। बट उन्होंने बोला कि तुम साथ चलो और हम इस दफ़ा ना हम अल-फतह जाते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के काफ़ी पास है। लेकिन लास्ट टाइम हमने अपनी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग की थी मेट्रो से और मेट्रो का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं ना, पैकेट फूड तो वही होता है, लेकिन असल चीज़ होती है आपका बेसन कैसा है, मैदा कैसा है, राइस कैसे हैं, दालें कैसी हैं, चने कैसे हैं। और मेट्रो की हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लाइक सुर्ख जो मिर्च होती है वो बहुत अच्छी थी, बेसन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, दालें चने सब साफ़ सुथरा बहुत अच्छा था। लेकिन इस दफ़ा हम आए थे अल-फतह, हमने सिर्फ कुकिंग ऑयल लेना था, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में जो जो आता रहा ना कि यार ये भी चीज़ कम रह गई है या ये भी ख़त्म होने वाली है, ये मुझे चाहिए, तो मैंने बस वो फिर चंद चीज़ें जो है ना अपनी कॉर्ट में डालना शुरू कर दी थी। सलमान ने बोला कि ले लो, जो तुम्हें जो चाहिए ले लो। और फिर मैं आ गई थी किड्स सेक्शन में, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बच्चों के शैम्पूज़ थे, बेबी ऑयल, बेबी पाउडर, लाइक बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इतनी प्यारी लग रही होती हैं, इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं। एक्चुअली मुझे लेने थे पैम्पर्स, छोटे बेटे ने दोबारा से पैम्पर की तरफ स्विच कर दिया है और ये है कि सर्दियों की लंबी रातें हैं, उसको यूरिन फील ही नहीं होता था और वो बेड पे कर देता था, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो रात का जो है ना उसका डायपर मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है।
उसके बाद बच्चों की नज़र पड़ गई थी मीठे पे और दे वांट डोनट्स, बट आई सेड कि बच्चों कुछ और ट्राई करो। उसके बाद फिर हमने लिया था इनका चॉकलेट स्विस रोल। अगर आप भी लाहौर में हैं और अलफता आपके घर के पास है तो इनका चॉकलेट स्विस रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स रियली टेम्पटिंग, डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और दोनों बच्चों ने अपना अपना बॉक्स ले लिया था और हमारी जो है ना वो शॉपिंग भी डन हो गई थी। हम अपना कार्ट लेकर आ गए थे बिलिंग सेक्शन की तरफ। अब सलमान कराएंगे बिल, क्योंकि ये उनका डिपार्टमेंट है। और मैंने अलफता मॉल से क्या क्या लिया था और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और अलफता मॉल के बारे में मेरी ओपिनियन क्या है, तो ये सब कुछ मैं शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अपना रखो बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।